दिख रही है। अभी ये भी दिख रही है ना? ये चित्र वाली दिख रही है? चित्र वाली हाँ दिख रही मैडम, में दिख रही है ना? हाँ, पहली क्लास में हमने वाचना के बारे में किया कि आगमों को संकलित करने में कितने सेमिनार हुए। दूसरे क्लास में हमने आगमों के वर्गीकरण के विषय में सुना। आगम का वर्गीकरण 4 अनुयोगों के माध्यम से। एक दो जनों ने पीपीटी का जो क्वेश्चन है उसका भेजा है प्रश्न उत्तर, लेकिन सबने नहीं भेजा है अभी। आप सभी प्रश्न उत्तर जरूर करिए। पीपीटी में से एज इट इज उतारने की जरूरत नहीं है, ओनली क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लिख करके अपने नोट्स में दीजिए पीडीएफ बना करके, तो उसके भी मार्क्स आपको फाइनल एग्जाम में जुड़ जाएंगे। अभी थर्ड जो हमने किया था, थर्ड क्लास जो समझने के लिए था कि जैन धर्म ऐतिहासिक है, कब से प्रारंभ हुआ, जैन शब्द कब से प्रारंभ हुआ। फोर्थ क्लास में कल हमने आपको अंग आगम शुरू किए, उसमें 4 अंग आगमों का डिस्क्रिप्शन हुआ। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग। आज भगवती सूत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये जो भगवती सूत्र है, आपने कल इतना भी सुना था कि ये क्वेश्चन आंसर के माध्यम से है। इसमें गौतम स्वामी के, शिव भूत्यानगार के इत्यादि कईयों के प्रश्न उत्तर है। तो प्रश्नोत्तर शैली में होने से ये 36,000 की प्रश्नोत्तरी का संकलन है। उसमें कौन कौन से विषय है, तो यहाँ कहा है यह अंगसूत्र, इसमें जैन सिद्धांत भी है, इतिहास भी है, भूगोल भी है, समाज है, संस्कृति है, राजनीति है। सभी विषयों की चर्चाएं इसमें अलग अलग समय पे अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा और पूछने पर भगवान ने उसका समाधान दिया है। इस आगम में अवान्तर शतकों को मिलाकर कुल 138 शतक है और 1925 उद्देशक है। 41 शतक मुख्य है। मतलब शतक यानी इनके पार्ट्स है जो डिवाइड किए हुए हैं, और शतक में फिर उद्देशक है ना, यानी उसके सब डिविजन्स, इनको बोलते हैं उद्देशक, शतक। कहीं पर आपको अध्ययन आगमों में आता है, अध्ययन कहीं आता है, शुद्ध स्कंध कहीं आता है, शतक। इन सब का मतलब क्या है, उस समय ऐसे वर्ड्स का प्रयोग होता था कि वहां पर उस जो जो विभाग होते थे, जो जो पार्ट्स होते थे, उन पार्ट्स का यह नामकरण होता था। तो ये अलग अलग समय में अलग अलग ढंग से उस समय जो प्रचलित था उनका यहाँ पर निर्देश दिया गया है या उनको उल्लेखित किया गया आगमों के अंदर। अब यहाँ भगवती सूत्र के अंदर कहा है केवल तत्व दर्शन वाले शतक, यानी ओनली तत्व को बताने वाले, फिलॉसफी को बताने वाले कौन कौन से शतक है। तो ये संख्या दी गई है, पहला, चौथा, छठा, 8वां, 10वां, 16वां। ये ऊपर के जितने भी है ना, ये देखो ये इवन नंबर्स है, यानी सम संख्या है। ज्यादा करके इसमें सम संख्या है, जैसे 6, 8, 10 और 16। फिर उसमें विषम संख्या है 1, 4, 17, 19, 41। इसको ऑड नंबर्स बोलते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि 6, 8, 10 और 16 तत्व दर्शन वाले हैं। 1, 4, 17, 19, 41 क्या है, ये भी तत्व दर्शन वाले हैं। ये लर्न करने की थोड़ी सी ट्रिक रहती है। आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा आए कि भाई तत्व दर्शन वाले कौन कौन से शतक है, कोई 4 बताइए, कोई 2 बताइए, कोई 5 बताइए, तो आपको इस तरह से लर्न होगा तो जल्दी से आप लिख पाओगे। ऑप्शंस तो रहते हैं। आपको जो एग्जाम देते हैं ना, वो बहुत सिंपल, बहुत इजी एग्जाम्स होती है। उसमें आपको सिर्फ जैसे आपको दिया तत्व दर्शन वाले शतक कौन से है, कोई आपको डायरेक्टली ऑप्शंस दिए जाएंगे, 16 है, 25 है, 41 है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसमें राइट को टिक करना है, बस उधर एक
टच करेंगे ना तो आपका आंसर हो जाता है, फिलअप हो जाता है। तो बहुत इजी एग्जाम होती है। इतना आप जितना पढ़ते हैं, जितना आप असाइनमेंट करते हैं, उससे भी इजी एग्जाम होती है। लेकिन वो एग्जाम इजी तब होती है जब आप उसका असाइनमेंट करते हो, जब आप लिखते हो, उसको पढ़ते हो, तो आपको बहुत इजी हो जाता है एग्जाम के लिए। तो डरने की कोई बात ही नहीं है एक्चुअल में। और अटेम्प्ट करते हैं परीक्षा के लिए तो आप पढ़ते भी है उसी बहाने से, इसलिए ये तरीके रखे गए हैं, मेथड्स ऑफ लर्निंग। केवल कथा वाले शतक कितने हैं, मतलब जिसमें ओनली स्टोरीज है, ऐसे शतक 15 है, 15 है। तत्वदर्शन और कथानक दोनों मिक्स, पहले तत्वदर्शन थे फिर कथानक वाले थे, अब ये दोनों मिक्स शतक कितने हैं, तो यहाँ पर दिया है 3 और 7 तो इवन नंबर्स, 9 भी इवन नंबर है, 17 इवन नंबर है, 11 इवन नंबर है, बाकी 2, 4, 12, 18 ये सब सम संख्या है। और ये अष्ट कृष्ण राज्यों का वर्णन किया गया है। कृष्ण राज्य मतलब ब्लैक कलर में होती है कृष्ण राज्य। अपने यहाँ पे साइंस बोलता है कि ब्लैक होल में ये सारी धरती समा जाएगी। एक्चुअली ब्लैक होल एक वो है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स है। तो यहाँ पर कृष्ण राज्य जो होती है वो 8 होती है, और वो इस तरह से होती है, उसका शेप है ये। तो इसका वर्णन भगवती सूत्र में बताया गया है। इसी तरह से यहाँ पर ब्रह्म यानी ब्रह्मांड का वर्णन किया गया है, और उसमें कैसे है, मतलब आकाश कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, एयर कहाँ है, ये जो है ना, ये पूरा नीचे जिसके ऊपर ब्रह्मांड टिका हुआ है। तो और द्वीप और समुद्र जिसको कहते हैं, जैसे असंख्यात समुद्र है, काउंटलेस ओशंस है हमारे मध्य द्वीप के अंदर, और उसके अंदर समुद्र से जो आजू बाजू में इधर देखो ये लेयर्स बनी हुई है ना ऐसी पूरी, तो ये वायु की लेयर्स है। तो जल, जल को वायु, वायु और पतली वायु और घन वायु बोलते हैं, तो उससे यह है। और इसके आजू बाजू में ये पूरी जो है ये सब तमस्काई है। तमस्काई मतलब ऐसे पुद्गल है जहां पर अंधेरा ही अंधेरा है। तो ये अंधेरा ही अंधेरा जहां पर है उसको कृष्ण राज्य बोलता है। तो ये सारे वर्णन भगवती सूत्र में आता है। इसी तरह से यहाँ पर दिखाया गया है, ये इंद्र का आसन है, इंद्र, और ये छोटी जाति के देवता है चमरेंद्र, जो भवनपति जाति के हैं। तो उसने उत्पात मचाया पहले देवलोक में, जो उसका अधिकार की चीज नहीं है, लेकिन उसने उत्पात मचाया ना, उसने ट्रबल किया इंद्र को। तो इंद्र को बहुत बुरा लगा, वह वज्र छोड़ता है। तो उसका वज्र अमोघ होता है, मतलब वो वज्र अगर छूट गया तो प्राण लेकर के ही रहता है। लेकिन चमरेंद्र ने क्या सोचा कि अगर मैं भगवान के शरण में चला जाऊंगा तो बच सकता हूँ। वह सीधा क्या करता है, पृथ्वी लोक के ऊपर बचता बचता वज्र से वो नीचे आता है, और सीधा आकर के भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। ये देखो इधर है ना। तो उस जैसे ही वो पहुंचता है, भगवान को किसी तरह की हानि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो ये प्रथम देवलोक के इंद्र है शक्रेंद्र, इनको भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा होती है, अटूट आस्था होती है। तो ये देखते हैं कि ये चमरेंद्र भगवान की शरण में चला गया, भगवान को कष्ट पहुंचेगा, इसलिए तुरंत उन्होंने वज्र अपना वापस ले लिया, और फिर भगवान से क्षमा याचना मांगी, और चमरेंद्र को भी कहा कि तुझे इस तरह से बिना ईमानदारी का काम नहीं करना चाहिए। तो ये स्टोरीज भी है और ये सिद्धांत भी है। इसी तरह से ये जो गौशालक है, जो भगवान के साथ साथ में, जब भगवान ने दीक्षा ली उसके बाद वो छद्मस्त अवस्था में विचरण कर रहे थे, तो ये गौशालक भी उनके साथ साथ सब जगह जाता था। तो एक जगह वो जब गए थे तो एक तापस है जिसकी जटाएं बड़ी बड़ी थी। ये जो बड़ी बड़ी जटाओं वाला तापस है, तो ये इसके यहाँ पर जटाओं में जुए पैदा हो गई थी काफी सारी। तो वो क्या करता है, वो जैसे ही जुए नीचे जाती है तो उनको धूप की ताप लगती है, और वो
उनको वेदना होती है, इस दया भाव से वो तापस क्या करता है, उन जुओं को वापस ले जा करके जटाओं में ही रख देता है। तो ये सब ये देख रहा था कौन, गौशालक। लेकिन गौशालक को बहुत ही बुरा लगा कि ये क्या तरीका है, हाँ, तुम तो जटाओं में से जुए निकालते हो वापिस उसी में डाल देते हो। तो वो कई कई तरह से उनको भला बुरा कहता है। तो उसी समय गौशालक के ऊपर इन्होंने तेजोलेशिया फेंकी, वो जो सन्यासी था ना, जटाधारी तापस। तो वो ये देखो, ये है ना, ये सारा ये तेजोलेशिया है, मतलब गरम गरम हवा होती है वो, तो वो भस्म कर देती है किसी को भी। तो गौशालक ने वापस भगवान के शरण में आ गया, तो भगवान को ध्यान गया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी, ये देखो यहाँ पे जा रही है ना, उन्होंने शीतलेशिया उसका प्रतिकार में किया, ठंडा। जैसे फायर ब्रिगेड क्या करता है, पानी डालता है और आग को बुझा देता है, इसी तरह से तेजोलेशिया की जो आग थी ना, उसको भगवान ने शीतलेशिया से बुझा दिया और गौशालक को बचाया उन्होंने। तो ये सारी कथा भी किसमें आता है, भगवती सूत्र के 15वें शतक में आता है। और ये भी कथानक है, ये जो 7वां में आता है ना, 7वें शतक में, ये भी रथमुसल संग्राम का लग रहा है। हाँ, तो जो युद्ध हुआ था, सबसे बड़ा युद्ध, उसके बारे में ये कथा है। तो इस तरह से इसमें कथा भी है और सिद्धांत भी है। फिर तेजोलेशिया और शीतलेशिया को देखकर गौशालक फिर भगवान से बोलता है कि तेजोलेशिया कैसे मिलती है। भगवान ने उसे साधना बताई, उससे वो भी तेजोलेशिया का साधना कर लेता है। और फिर लास्ट में भगवान के जो 2 अणगार थे, सुनक्षत्र मुनि, उन सर्वानुभूति मुनि, दोनों को वो भस्म कर देता है तेजोलेशिया से। और वो भी भगवान के सामने ही, भगवान से सीखे और भगवान के सामने ही क्या कर देता है, उस तेजोलेशिया का दुरुपयोग करता है। ये सब व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में आता है। इसको व्याख्या प्रज्ञप्ति के नाम से इसलिए जाना जाता है कि जैसे भगवान को प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन किया है, उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, व्याख्या, यानी डिस्क्रिप्टिव प्रज्ञप्ति, यानी कहने वाला। जो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में बताई जाने वाली शैली है, उसको यहाँ पर व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, ये सबसे बड़ा आगम है जैन दर्शन का। इसके बाद ज्ञाता सूत्र है। पहले ज्ञाता सूत्र में पहले बताया है क्वेश्चन आंसर में कि किन किन विषयों का अधिकार है। तो कहा है उत्तर में कि उत्तम शिक्षाप्रद धर्मात्मा पुरुषों की कथाएं है, पशु के दृष्टांतों की कथाएं है, जो भव्य जीवों को शिक्षित करने के लिए है। यानी इन कथाओं को और दृष्टांतों को देख करके, समझ करके, जो मोक्ष का पुरुषार्थी जीव है, जिसे अपने कर्मों को दूर करना है, तो वह क्या करता है, उन शिक्षाओं को समेट लेता है। वैदिक धर्म की पंचतंत्र की जो कथाएं है, जो फेमस है, इसी तरह जैन धर्म में ज्ञाता सूत्र की कथाएं फेमस है। और पंचतंत्र में पशुओं की कथाएं है, इसी तरह से ज्ञाता सूत्र में भी पशुओं की कथाएं है। ये बहुत इजी है, सरल है, सुपाठ्य है, यानी समझने लायक है, और गाइड भी देती है, नैतिकता की कथाएं है। तो ये नैतिक शिक्षाएं भी हमें प्रदान करती है। अब ये देखो ज्ञाता सूत्र में और क्या क्या है, तो थोड़ा थोड़ा इधर चित्र में बताया कि ज्ञाता सूत्र में कुल मिलाकर के 19 चैप्टर्स है। प्रथम श्रुत स्कंध में, फर्स्ट पार्ट ऑफ ज्ञाता सूत्र में 19 चैप्टर है। उसमें ये मल्लीनाथ है ना, ये मल्लीनाथ भगवान का 8th चैप्टर है, और राजा का 12th चैप्टर है, वासुदेव कृष्ण का 16th चैप्टर है, तेतली पुत्र का 14वां चैप्टर है, नंदन मणि का जो श्रावक हुआ था, मेंढक बना बाद में, उसका 13वां अध्ययन है। और ये मल्लीनाथ भगवान का है। ये मल्लीनाथ भगवान के लेडीज है, स्त्री तीर्थंकर है। आपको शॉर्ट में यहाँ पे सब बता दिया। इधर क्या है,
मेघरथ राजा का अध्याय, फर्स्ट अध्याय है मेघरथ राजा का ज्ञाता सूत्र में। तो उस समय में जब वो दीक्षा लेते हैं तो उनका पूर्व भव भगवान बताते हैं कि तुम जब खरगोश का जीव आया था तो तुम हाथी के जीव में थे, तब तुमने बचाया था खरगोश को। कैसे? अपने पैर ऊपर किए थे खुजली करने के लिए, जब तुम वापस पैर नीचे करने लगे तो खरगोश आ गया और तुमने उनके ऊपर दया करने के लिए 3 दिन तक, 3 रात्रि तक तुमने पैर नीचे नहीं किया। और फिर बाद में क्या किया, पैर को जब नीचे किया तो तुम्हारी स्टेमिना खत्म हो गई, यानी तुम बहुत शक्तिहीन हो गए और फिर तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में क्या नहीं आया, कोई भी दुर्भाव नहीं आया कि मैंने उसको बचाया इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। ऐसा कुछ भी मन में नहीं लाया। तो ये तुम्हारा पूर्व भव है और इसीलिए अभी भी मेघरथ शांत, ये मेघ कुमार फिर वापस स्थिर हो गए संयम में और फिर पुरुषार्थ करके मोक्ष में चले गए। थावच्चा पुत्र का अध्याय है 5th, पुंडरिक कुंडरिक का अध्याय है 19वां, माकंदी पुत्र का अध्याय है 9वां। ये सब बड़ी साधु वंदना में भी इन सभी आगमों का वर्णन और इनका सबका दृष्टांत आता है। पशु पक्षी में ये देखो, ये है ना, ये टॉर्टोइस जो कछुए होते हैं ना, उनकी यहाँ पर बताए कि शिकारी कुत्ते उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचाते क्योंकि वो अपने सारे अंगों को संकुचित कर देते हैं, मतलब सारे कंट्रोल में अंदर कर देते हैं, इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता है उनको। अगर ये बाहर होते हैं उनके, ये सारा शरीर का पार्ट्स अगर बाहर होते हैं तो शिकारी क्या करते हैं, उनको मार डालते हैं। तो इसी तरह से घटना रूपक है, 2 अंडों का है 3rd चैप्टर में, 2 कछुए का है 4th चैप्टर में, 2 घोड़े का है 17th चैप्टर में, तुम्बे का है 6th चैप्टर में, चंद्रमा का है 10वें चैप्टर में, दाऊद्रव ट्री है, पेड़ है, उसका है 11th चैप्टर में। फिर ये जो कथा है ये धन्ना सेठ की है। धन्ना और उनके 4 पुत्र थे और एक ही पुत्री थी। तो उनको उनकी जो लड़की है उसको क्या किया चोर ने, ये जो चोर है ना, उसने आभूषणों के लिए, गहनों के लिए गहने लूट लिए और उसको मार डाला, कन्या को। सुषमा बालिका करके इनकी कन्या का नाम था। तब वो दोनों एक ही जंजीर में उनको बांधा हुआ था, ये जो दिख रहा है ना लेग्स के, पैरों के अंदर, तो इनको एक साथ ही बांधा हुआ था। मतलब अगर इसको कुछ काम है तो इनको भी जाना पड़ेगा, इनको कुछ काम है तो इनको भी जाना पड़ेगा, साथ साथ जाना पड़ता है। अब ये तो इसी के पुत्र को इसने, इसी की पुत्री को इसने मारा था चोर ने। तो वो अच्छे घर का है तो उसको अच्छा अच्छा खाना लेकर के आते हैं उनके घर वाले, इसको धन्ना को। तो ये खाता है, ये इसको नहीं देता, उसको द्वेष है कि ये मेरी पुत्री को मारने वाला है इसलिए इसको मुझे नहीं देना है। तो ये खा लेता, इसको मांगने पर भी नहीं देता है। तो इसको जब लैट्रिन जाना होता है तब ये कहता है मैं क्यों आऊं तेरे साथ, तूने खाया है तुम जाओ। अब वो इसके बिना वो नहीं जा सकता। तो भले ही इसके मन में द्वेष भाव है लेकिन फिर भी आगे से खाना इसको भी देता है ताकि वो उसको बाधा को जाने में उसको अच्छा रहता है इसलिए। तो बोलते हैं कि भले आपस में दुश्मन हो लेकिन फिर भी क्या करना पड़ता है, उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि लैट्रिन बाथरूम जाना हो तो दोनों को साथ में ही जाना पड़ेगा इसलिए। तो बोलते हैं इसी तरह से जीवात्मा है और कर्म है, उसके साथ में बंधा हुआ यह जीव मजबूरी में भी उसे क्या करना पड़ता है, बहुत सारे कर्म वो करता है। तो धन्ना के और विजय चोर की कथा 2nd चैप्टर में, धन्ना और रोहिणी 4 पुत्र वधु है, जो 5 चावल के दानों की कथा आप लोगों ने कई बार सुनी हुई है, वो भी इसमें है 7th चैप्टर में। धन्ना और नंदी फल जो अनजाना फल है उसको खा करके कैसे मौत के घाट उतर जाते हैं, और जो गुरु महाराज से समझ लेते हैं कि अनजाना फल
जिसके बारे में कभी सुना नहीं है तो वो खाना नहीं चाहिए, जब तक हमें पूरी तरह से यह डिसीजन नहीं होता कि ये खाने योग्य है, सब लोग खाते हैं या खाया जाता है। जब तक हमें फाइनल नहीं होता है तब तक कोई भी अनजाना फल नहीं खाना चाहिए। धन्ना और सुनसुमा, ये जो ये वाला है ना, धन्ना और सुनसुमा का है, ये सेकंड अध्याय। अभी ज्ञाता सूत्र में उदाहरण और धर्म का कथन है, कथाओं द्वारा बोध दिया गया है, आत्मा की उन्नति के हेतु क्या क्या है वह बताया है। महिला वर्ग भी आध्यात्मिक उत्कर्ष कर सकता है, मल्लीनाथ भगवान के और द्रौपदी के उदाहरण से इसमें समझाया गया है। आहार का उद्देश्य संयम जीवन की कठोर साधना, मतलब वो जो चोर ने और वो जो धन्ना ने खाना खाया तो किसके लिए, उनका जीवन निर्वाह करने के लिए, तो उसी दृष्टि से हमें भोजन करना चाहिए। अनासक्ति और श्रद्धा का महत्व, अनासक्ति और श्रद्धा का क्या इम्पोर्टेंस है, इन विषयों का कथाओं के माध्यम से प्रकाश डाला गया है। उसके बाद में है उपासक दशांग सूत्र में क्या बताया गया है। ये तो आपको बेसिक 2 वालों को भी हमने पूरा उपासक दशांग का एकदम शॉर्ट पूरा डिटेल्स दिया है और उसका चार्ट भी दिया है। उसमें भी बेसिक 1 वाले जो भी आए उसमें उन्होंने भी सुना ही है इसके बारे में, और जिसने नहीं भी सुना है तो भी उपासक दशांग सूत्र के विषय में कहा है कि ये श्रावक धर्म के उत्तम व्यवस्थित वर्णन इसमें है। ये एकमात्र ऐसा आगम है जिसमें श्रावकों का चर्चा है, यानी अकेले श्रावकों की चर्चा है इसमें, और किसी की इसमें चर्चा नहीं है। तो यह उपासक दशांग सूत्र जो है उसके बारे में यहाँ पर बताया है कि 10 श्रावकों का आनंद, कामदेव, चूलनी पिता, और इनको जो कष्ट आया है वो यहाँ पे दिया है। राक्षस बन करके उनको डराते हैं, राक्षस बन के उनकी माँ को उठा करके फेंकते हुए दिखाते हैं। सुरादेव के बारे में यहाँ पर बताया है कि वो उनकी परीक्षा लेते हैं। चुल्ल शतक की भी परीक्षा लेता है राक्षस, देव ही होता है, राक्षस का रूप बनाकर परीक्षा लेता है। कुंडकोलिक को भी देव परीक्षा लेता है। सकडाल पुत्र को भी, जो निर्ग्रंथ श्रावक है, उनकी और इनकी चर्चा है सकडाल की, और फिर वो भगवान के शरण में कैसे आते हैं ये सारी चर्चा है। महाशतक की है, जो रेवती पत्नी होती है उनकी, वो कैसी दुराचारिणी होती है और कितनी लंपट होती है, खाने पीने की, मांस खाती है, प्रतिदिन मंगाती है, ये सारे वर्णन इसमें किया गया है 10 श्रावकों का। अब यहाँ पर उनकी दशाओं का, उपासक का मतलब श्रमण, श्रावक जो श्रमणों की उपासना करने वाला है, गृहस्थ श्रावक। दशा यानी उनकी घटनाएं, जो जो घटित हुई उनके जीवन में वह भी बताई गई है। उसमें आनंद आदि प्रमुख 10 श्रावकों का चरित्र चित्रण किया गया है। और आचार धर्म, हमारे मन में अगर विचार आता है कि हम गृहस्थों की लाइफस्टाइल के बारे में क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें किस तरह से अपना लाइफ सेट करनी चाहिए, ये सारी बातें जो है वो सब इसमें मिल जाती है। लाइफस्टाइल ऑफ एन हाउस होल्डर, ये पूरा इसमें मिलता है। बहुत ही सुंदर आगम है। इस आगम में एक श्रुत स्कंध है, एक ही श्रुत स्कंध है, और उसके 10 चैप्टर्स है। और ये बहुत अच्छी तरह से इजी भी और बहुत अच्छे से इनको समझाया भी है बेसिक 2 वालों को। और बेसिक 1 वालों को अभी जो मिल रही है ये सचित्र, ये बेसिक 2 अभी जो कर रहे हैं, बेसिक 1 में वो थे तब ये पीपीटी हमारे पास रेडी नहीं थी, लेकिन बेसिक 1 वाले बहुत लकी है इस बार कि उनको ये सचित्र की भी पीपीटी साथ में दिखाई जा रही है पूरे आगमों के विषय में। अनुत्तरोपाधिक सूत्र, जैसा इसका नाम है, अनुत्तर विमान जो है हमारा देवलोक का सबसे उत्कृष्ट विमान है। 26 देवलोकों में 5 ऊपर के जो
उत्कृष्ट विमान है, श्रेष्ठ विमान है, उसको अनुत्तर विमान कहते हैं। तो जो जो जीव देवलोकों में इसमें अनुत्तर विमान में पैदा हुए हैं, उनके पूर्व भव के जीवन चरित्र की महानता दिखलाई गई है। यानी उन्होंने जो पूर्व भव में साधना की, उसके कारण से वो क्या हुए, अनुत्तर विमान में चले गए। ये सारी बातें इसमें बताई गई है डिटेल से। तो ये यहाँ पर है, देखो 10 अध्ययन प्रथम वर्ग के हैं। ये तो अंतर नहीं है। उपासक के पास अंतगढ़ आता है ना, तो अंतगढ़ इसमें तो बराबर उसमें अपने उल्टा पुल्टा है। अच्छा, हाँ, ये अंतगढ़ का है। एक मिनट, इसको हम देख लेंगे पहले। अंतगढ़ सूत्र जो है ना, उसका आया है, शायद ये पीपीटी नीचे चली गई होगी अनुत्तरोपातिक की। तो ये अंतगढ़, तो ये अनुत्तर विमान के जो है वो आपने समझ लिया है। इसके बाद में जो ये है अंतकृत दशांक सूत्र है ना, वो है 8वां। तो उसके यहाँ पर ये पीपीटी शायद मिस हो रही है, तो हम इसमें से कर लेते हैं। प्रथम वर्ग के 10 चैप्टर से अंतगढ़ सूत्र के, और ये श्री कृष्ण, वासुदेव और समुद्र कुमार आदि 10 भाइयों का है। तो उनके नाम दिए, गौतम कुमार, समुद्र, सागर, गंभीर, स्तिमित, अचल, काम्पिल्य, अक्षोभ, प्रसेनजित, विष्णु कुमार। ये अभी आपको सुनने भी मिलेगा 8 दिन, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सुनते भी आए आप लोग अंतगढ़ दशांक, हर वर्ष सुनते हैं। द्वितीय वर्ग के 8 अध्ययन है। ये भी कृष्ण वासुदेव के 8 चचेरे भाई है। अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवान, अचल, धरण, पूरण, अभिचंद्र कुमार। तीसरे वर्ग के 13 अध्याय है। ये भी कृष्ण वासुदेव के ही भाई है। और 3 विमाता भाई है, मतलब अन्य माओ के भाई, पुत्र, और 3 भतीजे। ऐसे वासुदेव के भाई और भतीजे, इनका ये है पूरा 13 अध्ययन। अनिक सेन, आनंद सेन, अजित सेन, अनहित रूपू, देवसेन, शत्रुसेन, सारण, गज सुकुमार, सुमुख, दुर्मुख, कुपक, दारुक, अनादृष्टि कुमार। चतुर्थ वर्ग के 10 अध्याय है। ये भी श्री कृष्ण के भाई है, 2 पुत्र, 1 पौत्र, पोता और 2 चचेरे भाई है, कजिन भाई। तो जाली, मयाली, उभयाली, पुरुष सेन, वारिसेन, प्रद्युम्न, साम, अनिरुद्ध, सत्यनेमी, दृढ़नेमी, ये 10 पुत्र है, जो श्री कृष्ण वासुदेव के भाई है, विमाता के पुत्र है। अब ये आगम अंतकृत दशांक जो है, वो अंतकृत का मतलब क्या है कि संसार का अंत करने वाले, उसी भव में अंत करने वाले जीवों की यात्रा। इसके एक श्रुत स्कंध है, बस एक ही भाग है, और 8 वर्ग है, अलग उप विभाग है, डिवीजन, सब डिविजन है, और उनमें 90 चैप्टर्स है। 8 वर्गों के 90 चैप्टर्स है, और 90 आत्माओं का वर्णन है, जिन्होंने 8 कर्मों का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त हुए। इसलिए जैन शासन में पर्युषण के 8 दिनों में इस शास्त्र को वांचन करने की प्राचीन परंपरा है। फिर पंचम वर्ग में भी श्री कृष्ण वासुदेव की 8 पटरानी और बहुए, 2 बहुए का वर्णन है। ये मूलश्री और मूलदत्ता बहुए है, और ये 8 रानियां है उनकी, पद्मावती, गौरी, गंधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जामवती, सत्यभामा और रुक्मिणी। उसके बाद छठा, 7वां और 8वां भगवान महावीर स्वामी के शासन काल के जो पुरुष है उनका वर्णन है, जो साधक और साधिकाएं है। एक राजकुमार और एक राजा, और बाकी के सभी क्या है, गाथापति है। इस तरह से इनके नाम इसमें दिए गए हैं। फिर सप्तम वर्ग के 13 अध्ययन है। ये सैनिक राजा की 13 रानियां हैं, जिन्होंने उनके समय में, यानी सैनिक के रहते हुए ही दीक्षा ले ली इन्होंने सबने।
इनका नाम है नंदा। नंदा का पुत्र अभय कुमार है। बाकी नंदवती, नंदोत्तरा, नंद श्रेणिका, मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवा, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमनायिका और भूतदत्ता। फिर 8वें वर्ग के 10 अध्ययन है। श्रेणी की ये 10 रानियां हैं, पहले 13 और ये 10, ऐसे 23 रानियों ने दीक्षा ली श्रेणी के। और ये श्रेणी की मृत्यु के पश्चात इन्होंने क्या किया, दीक्षा ली। अपने अपने पुत्र की हत्या जानी उन्होंने, मृत्यु जाना। रथमुसल संग्राम जो है, महाभारत से भी बड़ा युद्ध हुआ था, तो उसमें इन्होंने क्या किया, ये इनके जो पुत्र है ना, काली, सुकाली वगैरह, इन्हीं के नाम से इनके पुत्र के नाम थे। काल कुमार, सुकाल कुमार, महाकाल कुमार, कृष्ण कुमार, सुकृष्ण कुमार, महाकृष्ण कुमार, वीर कृष्ण कुमार, रामकृष्ण कुमार, पितृसेन कृष्ण कुमार, महासेन कृष्ण कुमार। इनकी माँ के नाम से ही इनके कुमारों के नाम थे, पुत्रों के नाम थे। इन्होंने भी जो तपश्चर्या की उसका वर्णन कंकावली, मुक्तावली, ये जो तप है ना, या वर्धमान आइम्बिल तप है, ये सब इसी रानी ने, इन रानियों ने किया था दीक्षा लेकर के। तो महासेन कृष्णा ने आइम्बिल वर्धमान तप किया था, किसी ने भद्रोत्तर किया, भद्र प्रतिमा किया। तो ये जो है इसके अंदर वर्णन है। अनुत्तरोपातिक दशा सूत्र, ये जो देखो ये आया है ना अभी, ये सिद्ध शिला है इसके ऊपर, और ये सर्वार्थ सिद्ध और 5 अनुत्तर विमान। तो बीच ये 4 अनुत्तर विमान और बीच का क्या है, सर्वार्थ सिद्ध नाम है। तो ये 5 अनुत्तर विमान इधर बताए गए हैं। तो इसमें जो पैदा होते हैं ना, तो वो एक ही भव करते हैं, या फिर एक भव मनुष्य का और फिर दूसरा भव देवलोक का, फिर मनुष्य का, फिर मोक्ष में चले जाते हैं। ये जो सर्वार्थ सिद्ध वाले हैं वो एक ही भव करते हैं, मतलब मनुष्य बनते हैं और फिर मोक्ष में चले जाते हैं, सर्वार्थ सिद्ध विमान वाले। तो यहाँ पे अनुत्तरोपातिक विमानों में उत्पन्न होने वाले साधकों का वर्णन है अनुत्तरोपातिक दशा के अंदर। ये जो साधक है इनका अनुत्तरोपातिक में धन्ना अंगार का वर्णन विशेष रूप से मिलता है, जिन्होंने बहुत तपश्चर्या की, हड्डी मांस उनका सब खत्म हो गया, कंकाल रह गया था शरीर। इसमें 33 अध्याय है, एक ही पार्ट है, उसमें 33 चैप्टर्स है। और ये जो 33 चैप्टर्स है वो 33 जो हीरोज है, जो नायक है, साधक है, उनके नाम से है। और इसमें सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का पता चलता है, धार्मिक सामाजिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। फिर प्रश्न व्याकरण सूत्र में क्या वर्णन है, तो यहाँ पर भी देखो, प्रश्न व्याकरण सूत्र में पहले नीचे का पढ़ लेते हैं। प्रश्न व्याकरण सूत्र के 2 श्रुत स्कंध है, 2 विभाग है अलग अलग। प्रथम में 5 आश्रयों का वर्णन है और दूसरे में 5 संवर का वर्णन है ना। पहले के 5 में आश्रयों का वर्णन है और दूसरे के 5 संवर वर्णन है चैप्टर्स में। आश्रय और संवर का विस्तार से निरूपण हुआ, बहुत ही अनूठा और अद्वितीय है। ये देखो, देवगति, मोक्ष, उच्च कुल, अहिंसा संवर, जिन वाणी श्रवण करते हैं तो सत्य का संवर होता है। स्थानक में प्रवेश करने की आज्ञा वगैरह लेते हैं तो आचौर्य संवर होता है, मतलब कुछ भी करना होता है आज्ञा लेकर के करते हैं तो आचौर्य संवर, ब्रह्मचर्य संवर, अपरिग्रह संवर। फिर आश्रव, ये जो हिंसा, मृषावाद, चौर्य, चोरी करना, अब्रह्म का सेवन करना, परिग्रह का करना, सेवन करना, ये सब क्या है, आश्रव कहलाते हैं। और इनसे अशुभ गति का बंद होता है, नरक गति का, अशुभ पशु गति का, वनस्पति का बंद होता है, अशुभ मनुष्य भव का बंद होता है आश्रव से। और संवर से देव गति का बंद होता है। फिर विपाक सूत्र में 2 श्रुत स्कंध है। विपाक सूत्र भी आप लोगों ने किया हुआ है, इससे पहले क्या किया था, विपाक सूत्र, सुख विपाक सूत्र किया था। तो यहाँ पर सुख विपाक सूत्र का बताया है कि भगवान महावीर के दर्शन वंदन करके सुबाहु कुमार ने
भगवान से व्रत लिए थे, फिर सुमुख गाथापति के रूप में उन्होंने सुपात्र दान दिया था सुदत्त तांडगार को, और फिर मनुष्यायु का बंध किया, फिर मोक्ष में गए। ये सारी बातें आपने उधर सुनी थी। और इधर जो दुख विपाक सूत्र है वहां पर भी गौतम स्वामी देखने गए। देखो ये दुख विपाक का परिणाम देखो, ओनली मांस का लोथड़ा है। इसका नाम है मृगालोड़ा। तो मृगालोड़ा के विषय में जब भगवान से सुना ना, तो गौतम स्वामी को जिज्ञासा हुई कि वो कैसे रहते हैं ऐसे जीव। देखने के लिए गए गौतम स्वामी, तो बोलते वहां पर वो नीचे अंडरग्राउंड में रखा गया था, बहुत बास आती थी वहां पर जाना भी मुश्किल है। केवल होल्स है बस, मुंह की जगह 6, कान की जगह 6, आंखों की जगह होल्स है बस, कुछ भी नहीं है। शरीर का कोई भी स्ट्रक्चर ढंग से है ही नहीं, कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर में नहीं है। तो उसका कर्म बताते हैं भगवान। कहते हैं ये जो बुरे कर्म करते हैं ना, तो क्रूर कर्मा उज्जित की दुर्दशा का यहाँ पे बताया है कि ये दुर्दशा उसके क्रूर कर्मों के कारण से है। और फिर उसका फल भोगते टाइम भी ये जो देखते हैं गौतम स्वामी को बहुत करुणा आती है, इतने क्रूर कर्म कैसे बांधा जीव ने। जो भी वहां पे सेवा में जाते हैं देखो ऐसे पूरा बंद करके चले जाते हैं, क्योंकि इतनी बदबू आती है वहां पे। तो ऐसे ये जो विपाक सूत्र है, जो जैसा करता है वैसा ही फल उसको प्राप्त होता है। पुण्य का फल पुण्य के रूप में, पाप का फल पाप के रूप में। तो ऐतिहासिक भी है ये, पौराणिक भी है, यानी पुराण कथाओं जैसा भी है, और प्राग ऐतिहासिक मतलब इतिहास से पहले की बातें हैं। तो आपको जैनिज्म का बताया, उसमें प्राग ऐतिहासिक क्या क्या है वो भी बताया। इतिहास कब से चालू होता है, ईसा पूर्व की 3री शताब्दी से, वो भी बताया। आपको हमेशा याद रखना है ये बातें। प्रत्येक अध्ययन में उनके उनके जीवों के पूर्व भव की चर्चा है। जैसे मृगालोड़ा ऐसा है, तो गौतम स्वामी ने क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो भगवान ने पूर्व भव बताया कि उसने बड़े खराब कर्म किए थे, उसके कारण वो ऐसा बना। तो इस तरह से पूर्व भव की चर्चा है। जैसे सुख विपाक में अच्छा अच्छा दिखता है ना, तो बोले कैसे हुआ, तो बोले पूर्व भव में उसने दान दिया था, और फिर वो मनुष्य भव में आया, फिर देवलोक में गए, वहां पर भी सुख भोगते हैं। ये सब देवलोक के सुखों का वर्णन है। तो ये 11 विपाक सूत्र हो गया, यानी 11 अंग हो गए। अभी इधर उनका क्वेश्चन आंसर में दे दिया है, जो आपको बता दिया है। और वो आपको पीपीटी में भेज देंगे। एक दृष्टिवाद है जो नहीं है, उसमें जीव द्रव्य अजीव द्रव्य की विस्तृत व्याख्या की गई है, लेकिन या अभी आज ये दृष्टिवाद उपलब्ध नहीं है द्वादशांगी में, इसलिए 11 अंग ही रह गए हैं। तो ये पूर्ण हो गया 11 अंगों का, अंग आगमों का चैप्टर। फिर आगे हमारे उपांग आगमों में क्या चर्चा आती है ये हम देखेंगे समय आने पर। अभी बेसिक 2 की क्लास होगी, पहले प्राकृत की और फिर जैनिज्म।